अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट सिकंदर अली और हम आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्ड बॉटनी और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो अक्सर टेस्ट में रिपीट होते हैं। सो टाइम को बगैर ज़ाया करते हुए हम अपने आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जाइलम एंड फाइलम। ये अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है कि जाइलम और फाइलम क्या है, फॉलम क्या है। तो जाइलम और फॉलम एक टाइप का टिश्यू है जो प्लांट में पाया जाता है, जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने जो फूड्स है या एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करता है। सो जाइलम एक टिश्यू है जो प्लांट में पाया जाता है, जिसके ज़रिए वो अपना वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट से लेके पत्तों यानी लीव्स तक लेके जाता है। और फॉलम वो जो है टिश्यू है प्लांट्स में पाया जाता है। इसके ज़रिए प्लांट अपना फूड जो है वो डाउनवर्ड यानी रूट में लेके आता है, लीव से लेके रूट में लेके आता है। सो ये मैंने एक एरो के टाइप पे आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे स्लाइड में कि किस तरह से मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जाता है जाइलम में, और फाइलम में ऊपर से लेके नीचे तक आता है। जिस तरह के हमने पहले अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि लिविंग थिंग्स बेसिकली जो है 6 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। उनमें से एक प्लांटिया ग्रुप भी है जिसमें हम प्लांट्स की मुताला करते हैं। सो प्लांट इटसेल्फ जो है 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक उसको हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जो अपने जो है फूड्स वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। मींस उसमें जाइलम होता है, वो उसमें जो अपने वाटर और मिनरल्स वो ज़मीन से लेके ऊपर पत्ते तक लेके जाते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो 3 टाइप का होता है, जिसमें फर्न्स होता है, जिम्नोस्पर्म्स होता है और एंजियोस्पर्म्स होता है। फर्न्स वो प्रोसेस है जिसमें फ्लावर नहीं होते प्लांट्स में, और वो स्पोर्स के ज़रिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है सेक्सुअल प्रोसेस है, जिसके ज़रिए जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट में। और 2 जो अलग जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस हैं, वो एक है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स। ये दोनों जो है वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये सीड बेस्ड प्रोसेस रिप्रोडक्शन प्रोसेस हैं। सो ये मैंने एक चार्ट दिखाया हुआ है जिसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में क्या-क्या चीज़ें हैं। जिम्नोस्पर्म्स ये एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जो वेस्कुलर प्रोसेस में वेस्कुलर प्लांट्स के ग्रुप में होता है, और इसमें मोस्टली ट्रीज़ होती हैं और जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। मतलब ये जिम्नोस्पर्म्स में जो है जाइलम, ये जो प्रोसेस मैंने आपको पहला टिश्यूज़ जो पढ़ाया था जिसके ज़रिए प्लांट अपना फूड रूट से लेके लीफ तक लेके आता है, तो ये जो टिश्यू है इसमें एब्सेंट होता है, मतलब इसमें नहीं होता। तीसरे नंबर पे है कंपेंजन ऑफ सेल एब्सेंस, और ये भी इसमें मौजूद नहीं होता। दूसरा तीसरा फोर्थ इसमें कौन प्रेजेंट होते हैं, एक किस्म का ये मतलब नेक टाइप के सीड्स होते हैं वो इसमें होते हैं। फ्लावर एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, मतलब नहीं होते इसमें। और ये यूनिसेक्सुअल होता है, मीन्स इसमें एक ही प्लांट में 2 नहीं पाए जाते, या तो ये मेल होता है या फीमेल होता है। और इसमें ओवल्स जो है नेक्ड ये टाइप है सीड्स की, ओवरी इसमें एब्सेंट होती है, तो इसमें वो सीड्स एक नेक टाइप के होते हैं वो पाए जाते हैं। और इसमें और भी 2-3-4 चीज़ें हैं, स्टाइल और स्टिग्मा एब्सेंट होता है, आर्कियनो प्रेजेंस होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है, एंडोस्पर्म्स हेल्प हैप्लॉइड होती है। एंजियोस्पर्म्स में हर्ब्स और shrubs एंड ट्रीज होती हैं, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और कॉन्स एंड एब्सेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं, मींस उसमें या तो वो दोनों एक ही प्लांट में फ्लावर में पाए जाते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसमें ओवरी जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशंस होती हैं इसमें। सो अब उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट जो है कुछ पॉइंट्स जो अक्सर जो है एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। सो वो हैं सीड्स की टाइप्स। सीड्स तो हम सबको पता है कि सीड्स सीड्स क्या हैं, और अब सीड्स की 2 किस्म की टाइप के होती हैं, एक मोनोकोट होती है और डाइकोट होती है। मोनोकोट वो
प्लांट्स वो सीड्स होती हैं जिसमें हम जब ज़मीन पे लगाते हैं तो उसमें से एक पत्ता निकलता है, और डाइकोट वो सीड होता है जिस जब हम उसको ज़मीन में निकल डालते हैं तो निकलते वक्त उसमें दो पत्ते होते हैं। और मोनोकोट जो प्लांट्स होता है उसमें जो है जो जड़ें होती हैं वो एक जाले टाइप की, एक मतलब रेशम की धार की तरह होती हैं, मतलब एक कुच्चे टाइप की होती हैं। सिमिलरली डाइकोट में एक मेन रूट होती है, एक बड़ी जड़ होती है और उसमें छोटी सी रूट होती है। ये फ़र्क ये है कि उसमें थोड़ी जो है जाले रेशम टाइप की होती हैं, और इसमें ये जो है मैंने जो पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक मेन जड़ है बीच में और उसके साइड साइड में थोड़ी छोटी छोटी सी वेंस हैं। उसके बाद फ्लावर जो हम उसमें देखें मोनोकॉट में जो हैं वो एक 3 पत्तियाँ ऊपर और उसी के ही मल्टीपल में 3 और हैं, तो हैव पेटल्स इन मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें मतलब 3 मल्टीपल्स की पेटल्स होती हैं, मतलब पत्तियाँ होती हैं। और जो है डाइकोट में जो होती हैं वो 3 से 4 जो हैं पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। मोनोकोट्स जो सीड्स हैं उनके प्लांट की जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो जो है लंबे होते हैं, और उसमें अंदर जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और उस के अपोजिट अगर डाइकोट के आप लीव्स देखें प्लांट्स के, तो उसके लीव्स जो हैं ओवल और प्लाम पेट की शेप के होते हैं, और उनमें अंदर जो वेन्स होती हैं वो नेट लाइक मतलब जाली टाइप की होती हैं। और वेस्क्यूल बंडल्स जो हैं अंदर जो इसमें होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई शेप नहीं होती है, और जो डाइकोट होते हैं उसमें रिंग टाइप के होते हैं। और उसके बाद ये है पोलन ग्रेन, इसमें है 1 पोर और उसमें 3 टाइप के डाइकोट में पाए जाते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने एमसीक्यूज से पहले हमने इसको जो है डिस्कस कर लिया है। होप के इसके बाद हम अपने एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारा एमसीक्यूज है, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 380,000 सॉरी 3,80,000 स्पीशीज हैं जो है प्लांट्स की यहाँ पे पाई जाती हैं दुनिया में। व्हाट इज जाइलम, हमने जाइलम ऊपर डिस्कस किया है कि ये एक किस्म का टिश्यू है जिसके ज़रिए प्लांट अपना फूड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है बी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे है थर्ड क्वेश्चन, वेस्कुलर प्लांट्स प्रोड्यूस। हाँ, वेस्कुलर प्लांट्स मैंने आपको बताया कि उसमें कितने किस्म के रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, तो उसमें 3 किस्म के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्न्स होता है, एंजियोस्पर्म्स होता है, और जिम्नोस्पर्म्स होता है। तो इसमें स्पोर्स और फ्लावर्स और सीड्स ये सारे इसमें ही आते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, process fern, gymnosperms, angiosperms are take place in। अभी मैंने बताया कि वो तीनों ही प्रोसेस जो हैं वेस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं। सो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ferns reproduction takes place in non flowering plants and flowering plants, C both A and B, D none of these। सो जो है स्पर्म्स जो सॉरी फंस जो होती हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की रिप्रोडक्शंस होती हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्लांट्स हु प्रोड्यूस इन डैश इंस्टीड ऑफ फ्लावर एंड सीड्स। अगर उनमें फ्लावर और सीड्स नहीं है तो फिर उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होती हैं, उनमें पोस्ट के जरिए जो है, ओनली पोस्ट के जरिए ही रिप्रोडक्शन होती हैं। सो इसका राइट आंसर है डी, मोनोकॉट एंड डाइकोट आर द टाइप ऑफ डैश। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोनोकॉट एंड डाइकोट्स आर द टाइप ऑफ डैश, ये दोनों सीड्स की टाइप्स हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। और 8, डैश हैज अ फेब्रिस रूट। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि रूट की टाइपें डाइकोट और मोनोकॉट में कौन सी होती हैं। सो जो डाइकोट है उसमें रूट एक जो है एक बड़ी सी रूट है, और उसमें छोटी छोटी सी जो है बारीक सी रूटें होती हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि फेब्रिस रूट में एक गुच्छे टाइप का रूट्स जो होती हैं वो किस में होती हैं, वो मोनोकॉट में पाई जाती हैं। सो उसका राइट आंसर है बी। नंबर 9, डाइकोट सीड्स कंटेन डैश कॉटिल्डन।
कॉटिलडन उसको बोलते हैं जो बीज से पौधा पहले पहले निकलता है, तो उसकी जो पत्तियां होती है उसको हम कॉटिलडन कहते हैं। सो मोनोकॉट में जो है वो एक पत्ती होती है और डाइकॉट में दो पत्तियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। Which type of plants leaves have netted वेनिएशन? सो इसका राइट आंसर है बी। हमने ऊपर पहले ही ये पॉइंट सारे डिस्कस कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है प्लांट्स whose flower have 3 to 4 petals, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, इसका राइट आंसर है डाइकॉट। क्वेश्चन नंबर 12 है प्लीज मार्क ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इसमें अब हमें बताना है कि जो राइट कौन सा है, राइट है या रॉन्ग है। सो फाइलम टेक द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ये रॉन्ग है क्योंकि जाइलम फाइलम में जो है, सॉरी जाइलम में जो जाइलम जो होता है वो नीचे से ऊपर तक फूड लेके आता है, और जो फाइलम होता है वो ऊपर से नीचे से फूड लेके आता है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है। और क्वेश्चन टू बी है, उसमें है फ्रेंस इज अ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इन अ प्लांट। जी, ये भी राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रोसेस होते हैं। और क्वेश्चन सी है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बोथ आर सीड्स बेस्ड रिप्रोडक्शन प्लांट्स, इस ये भी राइट है, वो दोनों में दोनों सीड्स पे डिपेंड करते हैं। और क्वेश्चन डी है डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, ये जो है राइट आंसर है, क्योंकि वो ये दोनों डबल फर्टिलाइजेशंस जो है जिम्नोस्पर्म्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पाई जाती हैं। ओवरीज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स रॉन्ग है, क्योंकि उनमें ओवरीज नहीं पाई जाती हैं। और क्वेश्चन एफ है लीव्स ऑफ डाइकोट सीड्स प्लांट्स आर नैरो एंड शार्प्स, ये फॉल्स है, क्योंकि डाइकोट्स की जो होती हैं लीव्स, वो मैंने बताया कि ओवल शेप की होती हैं। और तो ये ओवरऑल हमारा आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से। उम्मीद है कि मेरा लेक्चर और मेरे एमसी जो है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।